हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ आर यू? आई होप you will find. This is Azad sir. Dear students, today I am going to teach you the form of degree. You know that there are three forms of degree. First is positive degree, second comparative degree, and the third is superlative degree. Dear students, you know that positive degree is also known as first form of an adjective, comparative degree is also known as second form of an adjective, and the superlative degree is known as third form of an adjective. Dear students, in previous class I taught you what do you mean by adjective. बच्चों, पिछले क्लास में मैंने तुम्हें पढ़ाया था, मैंने तुम्हें बताया था ये डिग्री क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, उसके बारे में मैंने बताया, उसके टाइप्स के बारे में बताया, उसका फॉर्म का बारे में बताया। तुमको पता है डिग्री के तीन फॉर्म हैं, कौन कौन? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो बच्चों, तुम लोग जो पढ़ रहा था पिछले क्लास में कि पॉजिटिव डिग्री को पीडी से सूचित किया जाता है, डिनोट पीडी से करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री को सीडी से डिनोट करते हैं, एंड सुपरलेटिव डिग्री को एसडी से डिनोट करते हैं। और तुम लोगों ने यह भी पढ़ा, सिंपल और कॉमन फॉर्म में पढ़ा था, तुम लोग अच्छे से जान चुका था कि हम पॉजिटिव डिग्री में ईआर जब लगाते हैं, जब पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में ईआर का प्रयोग होता है तो वह कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है, और जब पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में ईएसटी का प्रयोग करते हैं, ईएसटी का, तो वह सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। तो बच्चों, अभी जो हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं वो कल जहां तक पढ़ा चुके थे उसके आगे आज पढ़ाने जा रहे हैं। क्या है? देखो, एडजेक्टिव सिंपल कॉमन फॉर्म। एडजेक्टिव का जो फॉर्म है, जो रूप है, वो रूप तुम पढ़ने जा रहे हो और वो सिंपल कॉमन फॉर्म है। एडजेक्टिव के तीन रूप हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ये तीन रूप हैं एडजेक्टिव का, यानी डिग्री के तीन टाइप, तीन फॉर्म है, पॉजिटिव डिग्री पीडी, कंपैरेटिव डिग्री सीडी और सुपरलेटिव डिग्री एसडी। देखो बच्चों, ये सिंपल कॉमन फॉर्म है, यानी सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है। तो जरा सा देखो यहाँ क्या लिखे, स्मॉल। स्मॉल में ईआर लगा दिए तो बन गया स्मॉलर। सुपरलेटिव में ईएसटी लगा दिए, स्मॉलेस्ट। तो कोई पूछेगा व्हाट इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ स्मॉल, स्मॉल का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? उसको कहेंगे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉल का कंपैरेटिव स्मॉलर होगा, स्मॉल का सुपरलेटिव स्मॉलेस्ट होगा। बच्चों, कोई पूछेगा वाइज का कंपैरेटिव क्या होगा? तो वाइज में तो ई है ही, तो इसमें ई आर लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें केवल आर लगा दो। तो WISE, वाइज, वाइज मतलब बुद्धिमान, वाइजर। सुपरलेटिव में वाइजेस्ट हो गया, इसमें भी ई था ही पहले से, WISE, इसमें केवल एसटी लगा दिए। जिसके लास्ट में ई है उसमें फिर से ई आर या EST का प्रयोग नहीं करना है। जिसके लास्ट में ऑलरेडी ई दिया गया है उसमें केवल आर का प्रयोग करो, और सुपरलेटिव डिग्री जब बनाओ तो उसमें एसटी का प्रयोग कर दो। जैसे देखो, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, हैप्पी। अब हैप्पी में क्या है ना, HAPPY, हैप्पी। देखो, तुम लोग पढ़ा था, तुम लोग सिंगुलर प्लूरल में भी पढ़ा था कि किसी भी नाउन के लास्ट में यदि वाई आता है, अगर सपोज यहां पर हम एक वर्ड लिख रहे हैं, यहां पर एक वर्ड लिख रहे हैं, यहां देखो क्या लिख रहे हैं, कंट्री, कंट्री लिख रहे हैं। कंट्री मतलब होता है देश, कई गो देश, तो एक गो देश। अब कोई कह दिया यहां प्लूरल बनाने के लिए, तो यहां पर देखो वाई है, इस नाउन के लास्ट में वाई है, और तुमको मैंने क्लास में बताया था नाउन्स एंडिंग इन वाई एंड बिफोर वाई इफ देयर इज एनी कॉन्सोनेंट लेटर एट दैट टाइम यू विल हैव टू चेंज वाई इनटू IES। मैंने बताया था पिछले क्लास में तुमको कि किसी भी नाउन के लास्ट में वाई हो और वाई से पहले यदि कोई कॉन्सोनेंट लेटर आ जाए, AEIOU को छोड़कर कोई भी लेटर आ जाए, तो बच्चों वहां पर हम वाई को चेंज करके IES में बदल देते हैं, तो प्लूरल बन जाता है। यहाँ हो गया कंट्रीज, इसको कहेंगे सिंगुलर, ये सिंगुलर हुआ, और ये जो तुमने लिखा ये प्लूरल हुआ। इसका मतलब दो या दो से अधिक कंट्री जब रहेगा तो तुम वहां पर कंट्रीज का प्रयोग करना। उसी तरह बच्चों इसमें भी होता है, जिस डिग्री के लास्ट में वाई होता है, हम जब उसे कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाते हैं तो वाई बदल जाता है
आई में, और वहाँ पर कंपैरेटिव में तो ई आर लगाते ही हैं, तो हैप्पी का कंपैरेटिव हैप्पियर, हैप्पी का सुपरलेटिव हैप्पीएस्ट, इजी में भी देखो वाह है, हैवी में भी वाह है, तो इजी का इजियर, हैवी का हैवियर, इजी से बना इजीएस्ट, हैवी से बना हैवीएस्ट, लॉन्ग लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, हाई हाइयर, हाईएस्ट। बच्चों इसको तुम लोग अच्छे से याद रखना, तुमको आगे चलकर काम आएगा। इसको नोट कर लो अच्छे से, ताकि एग्जाम में तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए अच्छे से इसको नोट कर लो। अगर कोई दिक्कत हो तो ऑफलाइन आकर क्लास में समझ लेना, जल्दी से नोट कर लो इसको। तो बच्चों तुम लोग सिंपल और कॉमन फॉर्म को समझ चुका है, अच्छे से समझ चुके हो। अब तुमको थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं, टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो देखो सिंपल कॉमन फॉर्म के जगह मैंने क्या लिखा, कंपाउंड फॉर्म। क्या लिखा, यहां देखो कंपाउंड फॉर्म। अब सिंपल फॉर्म से आगे कंपाउंड फॉर्म पढ़ेंगे। अब कंपाउंड फॉर्म में सीखेंगे कि डिग्री को कैसे बदलते हैं, आखिर हम लोग पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं। मैंने कुछ यहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग किया, जैसे ब्यूटीफुल, हैंडसम, ऑनेस्ट, एजुकेटेड, इंटेलिजेंट, प्रॉपर, यूजफुल, डेंजरस, स्प्लेंडिड। ये सभी एडजेक्टिव का मैंने प्रयोग किया है, और तुमको याद रखना है कि ये सभी के सभी जो हैं एडजेक्टिव के फर्स्ट फॉर्म कहलाते हैं। ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव के फर्स्ट फॉर्म कहलाते हैं। कहने का मतलब यह पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉजिटिव डिग्री। तो बच्चों ये सभी कंपाउंड फॉर्म में आते हैं। अब इसमें ऐसा तुम लोग मिस्टेक नहीं करना, ऐसा नहीं कि ब्यूटीफुल में ई आर लगा दिए ब्यूटीफुलर कर दिए, हैंडसम में ई आर लगा दिए हैंडसमर कर दिए, ऑनेस्ट में ई आर लगा दिए ऑनेस्टर कर दिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ऐसा अगर करोगे तो तुम्हारा गलत होगा। तो हम कंपाउंड फॉर्म में कैसे बनाएंगे कंपैरेटिव, तो याद रखेंगे कि इन सारे शब्दों को, इन सारे विशेषण को हम कंपैरेटिव जब बनाएंगे तो इससे पहले मोर लगा देंगे कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में क्या करेंगे, मोस्ट पहले लगा देंगे, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री को लिख देंगे। जैसे ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो देखो हम लिखेंगे मोर, मोर ब्यूटीफुल। अब इसका सुपरलेटिव बनाना है तो मोस्ट लिख दो, मोस्ट ब्यूटीफुल। फिर अगला हैंडसम, तो क्या करना है, मोर हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। जानते हो इसको कंपाउंड फॉर्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर दो शब्द मिलकर एक डिग्री बना है। यहां देखो मोर एक वर्ड, ब्यूटीफुल एक वर्ड है ना, यहां मोर हैंडसम दो वर्ड है, इसलिए इसको कंपाउंड फॉर्म कहते हैं। और कंपाउंड फॉर्म में हम लोगों को याद रखना है कि कंपाउंड फॉर्म का जब भी आएगा तो वहां पर हमको मोर लगाना है कंपैरेटिव में और मोस्ट लगाना है सुपरलेटिव में। तो ऑनेस्ट का क्या बनाओगे, मोर ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट। सुपरलेटिव बनाओगे मोस्ट ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट। एजुकेटेड है तो लिखोगे मोर एजुकेटेड। सुपरलेटिव बनाओगे मोस्ट एजुकेटेड, मोस्ट एजुकेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटेलिजेंट, तो मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट लिखोगे। और फिर लिखोगे मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। प्रॉपर का मोर प्रॉपर, मोर प्रॉपर, मोस्ट प्रॉपर, मोस्ट प्रॉपर। फिर है यूजफुल, तो लिखेंगे मोर यूजफुल, मोर यूजफुल। और इसका सुपरलेटिव बनाओगे मोस्ट यूजफुल। बहुत आसान है अंग्रेजी सीखना, बहुत आसान। डेंजरस का मोर डेंजरस, और सुपरलेटिव बनाओगे तो हो जाएगा मोस्ट डेंजरस, मोस्ट डेंजरस। अब बच गया स्प्लेंडिड का, तो मोर स्प्लेंडिड, मोर स्प्लेंडिड, मोस्ट स्प्लेंडिड।
बच्चों ये हुआ तुम्हारा कंपाउंड फॉर्म के कुछ एडजेक्टिव, जिसको मैंने पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव मैंने बनाया, और बड़ी आसानी से मैंने बनाया। पॉजिटिव डिग्री ब्यूटीफुल, हैंडसम, ऑनेस्ट, एजुकेटेड, इंटेलिजेंट, प्रॉपर, यूजफुल, डेंजरस, स्प्लेंडेड। इन सभी शब्दों को कंपैरेटिव बनाने के लिए, इन सभी एडजेक्टिव्स को हम कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए हमने मोर लगाया पहले, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री को मैंने लिख दिया। सुपरलेटिव बनाने के लिए सब में मोस्ट लगाया और पॉजिटिव डिग्री को मैंने लिख दिया। ये था तुम्हारा कंपाउंड फॉर्म। फिर थोड़ा सा और भी वर्ड लिखते हैं। बच्चों देखो, पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है, चाहे आप अमीर घर से हो चाहे आप गरीब घर से हो, आप किसी भी फैमिली से हो, रिच फैमिली से, पुअर फैमिली से, आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिना एजुकेटेड आप कुछ भी नहीं कर सकते, बिना पढ़े लिखे, बिना कोई नॉलेज का आपसे कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए आप तमाम बच्चों से अनुरोध है और उनके पेरेंट्स से भी अनुरोध है कि कृपया आप अपने बच्चों पर ध्यान रखें कि आपका बच्चा पढ़ता है कि नहीं, आपका बच्चा फ़ोन तो सिर्फ नहीं चला रहा है, आपका बच्चा गेम तो नहीं खेल रहा है, आपका बच्चा आपको ठग तो नहीं रहा है। इन सभी बातों को सभी पेरेंट्स, सभी माता पिता से अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को देखिए कि आपका बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। अभी बच्चों तुम लोग एग्ज़ाम दे रहे हो अपने अपने कॉलेज में, अभी बच्चे बहुत कम आ रहे हैं क्लास में। सभी का स्कूल कॉलेज में एग्ज़ाम जैसे ही खत्म होगा तुम लोग फिर से ऑफलाइन आ जाना। तो अभी ये टॉपिक को तुम लोग नोट कर लो, इसको अच्छे से कॉपी में नोट रखना ताकि आगे चलकर तुमको काम आएगा। जल्दी से नोट कर लो। हमें उम्मीद है तुम लोग इस सबको नोट कर लिया होगा। अभी तक हम लोग कंपाउंड फॉर्म में ही हैं और कंपाउंड फॉर्म में फिर से तुम लोगों को ये सब भी लिखना है। इंडस्ट्रियस, मोर इंडस्ट्रियस, मोस्ट इंडस्ट्रियस, लर्न, मोर लर्नड, मोस्ट लर्नड, इनोसेंट, मोर इनोसेंट, मोस्ट इनोसेंट, courageous, more courageous and most courageous, laborious, more laborious, most laborious। बच्चों, if anybody asks you a question, please tell me more industrious is dash 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 degree। Your options are positive, comparative and superlative। You will have to say more industrious is comparative degree, that means second form of an adjective। इसमें याद रखना कि ये पॉजिटिव डिग्री जो है यह एडजेक्टिव का पहला फॉर्म है, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का दूसरा फॉर्म, दूसरा रूप है, और सुपरलेटिव डिग्री जो है यह एडजेक्टिव का तीसरा रूप है। तो इसको भी नोट करो जल्दी से। बच्चों तुम लोग नोट कर लिया होगा शायद, हमें उम्मीद है तुम लोग नोट कर लिया होगा। अब देखो, सबसे पहले क्या पढ़ा, सिंपल और कॉमन फॉर्म, उसके बाद तुमको बताए कंपाउंड फॉर्म, और अभी जो बता रहे हैं तुमको वो है तुम्हारा आइडियोमेटिक फॉर्म या इरेगुलर फॉर्म, इरेगुलर फॉर्म या आइडियोमेटिक फॉर्म। बच्चों देखो, सिंपल या कॉमन फॉर्म में आसान सा लॉजिक हम लोग जान चुके हैं कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए ER लगाना पड़ेगा पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में। सिंपल फॉर्म में ऐसा करना पड़ेगा। पॉजिटिव डिग्री है, जैसे पॉजिटिव डिग्री टॉल है तो कंपैरेटिव बनाने के लिए ER लगाओगे, टॉलर हो जाएगा। सुपरलेटिव बनाओगे तो पॉजिटिव डिग्री में EST लगाना होगा, टॉल में EST लगाओगे तो टॉलेस्ट हो जाएगा। यानी टॉल पॉजिटिव डिग्री, टॉलर कंपैरेटिव डिग्री और टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो बच्चों उसका तो आसान था, वो तो तुम समझ गया, बस एक बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। दूसरा था कंपाउंड फॉर्म, जिसमें हम लोगों ने दो शब्द मिलाकर कंपैरेटिव डिग्री भी बनाया, दो शब्द को जोड़कर हमने सुपरलेटिव डिग्री भी बनाया। तो बच्चों जैसे कि ब्यूटीफुल था तो ब्यूटीफुल कंपाउंड फॉर्म में आता है, इसलिए हमने उन्हें मोर ब्यूटीफुल लगाकर कंपैरेटिव बनाया और मोस्ट ब्यूटीफुल लिखकर मैंने सुपरलेटिव डिग्री बनाया। अब बच्चों ये है आइडियोमेटिक इरेगुलर फॉर्म, अनियमित रूप है, यह मुहावरेदार रूप है, इसको याद करना ही होगा, इसमें कोई लॉजिक की बात नहीं होगी, इसको याद करना होगा। तो चलो, आइडियोमेटिक इरेगुलर फॉर्म, पॉजिटिव डिग्री, कहने का मतलब एडजेक्टिव का पहला फॉर्म,
कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का दूसरा फॉर्म, सुपरलेटिव डिग्री कहने का मतलब एडजेक्टिव का तीसरा फॉर्म। ये पहला हुआ, ये दूसरा फॉर्म हुआ और इसका नाम तीसरा फॉर्म है, पहला, दूसरा और तीसरा। देखो गुड कौन सा डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव क्या होगा, बेटर, सुपरलेटिव बेस्ट। वेल का पॉजिटिव डिग्री, बेटर कंपैरेटिव होगा, बेस्ट होगा सुपरलेटिव डिग्री। बैड है कंपैरेटिव डिग्री, सॉरी पॉजिटिव डिग्री, वर्स है कंपैरेटिव डिग्री और वर्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री। एविल का कंपैरेटिव वर्स और सुपरलेटिव वर्स्ट होगा। इल का कंपैरेटिव क्या होगा, वर्स होगा, सुपरलेटिव वर्स्ट होगा। मेनी का कंपैरेटिव मोर होता है बच्चों और सुपरलेटिव में मोस्ट होता है। मच का भी कंपैरेटिव में वही होता है, मच, मोर, मोस्ट। अगर कोई पूछेगा मोर कौन सा डिग्री है, व्हाट इज मोर, मोर क्या है, तुमको कहना होगा मोर इज कंपैरेटिव डिग्री एंड मोर इज कंपैरेटिव डिग्री ऑफ मेनी एंड मच। मेनी और मच का कंपैरेटिव डिग्री होता है मोर। तो मेनी का कंपैरेटिव मोर, सुपरलेटिव मोस्ट, मच का कंपैरेटिव मोर, सुपरलेटिव मोस्ट। अब है ओल्ड का कंपैरेटिव ओल्डर भी होता है और इल्डर भी होता है। ओल्ड का कंपैरेटिव ओल्डर भी होगा और इल्डर भी होगा, याद रखना। ओल्ड का सुपरलेटिव भी ओल्डेस्ट होगा और इल्डेस्ट भी होगा, ये याद रखना। यानी एक ओल्ड से दो कंपैरेटिव बना और दो सुपरलेटिव बना। ओल्ड से बना ओल्डर, ओल्ड से बना इल्डर, ओल्ड से बना ओल्डेस्ट, ओल्ड से बना इल्डेस्ट। और ये जो लेट है, LATE लेट, इस लेट से भी दो कंपैरेटिव डिग्री बना और दो सुपरलेटिव डिग्री बना। लेट से बना लेटर, यहाँ पर LATER है और यहाँ पर LATTER है, ये दोनों कंपैरेटिव डिग्री हैं लेट का। और सुपरलेटिव डिग्री में होगा लेट का लेटर और लेटेस्ट, और लेट से कंपैरेटिव लेटर बना और लेटर से बना लास्ट। यानी लास्ट अगर कोई पूछेगा कि कौन सा डिग्री है तो कहना सुपरलेटिव डिग्री है। लेटेस्ट कोई पूछेगा तो बोलना सुपरलेटिव डिग्री है। कोई पूछेगा कंपैरेटिव डिग्री लेट का क्या होता है तो बोलना एक लेटर होता है LATER और दूसरा होता है LATTER लेटर। हम सबका डिफरेंसेस बताएंगे, आगे पढ़ते चलो और देखो होता क्या है। लेकिन हाँ पढ़ोगे तब, इसको लिखना बहुत जरूरी है। तुम अपना कॉपी में जरूर लिखना, इतना जो पढ़ा रहे हैं ना इसको जरूर लिखना। तुम जब क्लास आओगे तो हम तुम्हारा ये कॉपी चेक करेंगे कि तुमने इसे लिखा अथवा नहीं लिखा। तो बच्चों इसको तुम लोग नोट कर लो जल्दी से। तो बच्चों तुम लोग नोट कर लिया यहाँ तक, थोड़ा सा और नोट करना है, दो चार वर्ड और नोट कर लो। फोर और फार कहने का मतलब फोर फार ना, तुम लोग कहेगा फोर फार मतलब एग्जाम में जाना है, फोर फार मचा देना है, वो सब काम नहीं करना है। यहाँ पर याद रखना फोर, फर्दर, फर्देस्ट। फोर का कंपैरेटिव होगा फर्दर, फोर का कंपैरेटिव होगा फर्दर और फोर का सुपरलेटिव होगा फर्देस्ट। फार का कंपैरेटिव होगा फार्दर और फार का सुपरलेटिव होगा फार्देस्ट। ये सब आसान है, बस याद रखना होगा। लिटिल पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपैरेटिव होता है लेस या लेसर और सुपरलेटिव होता है लिस्ट। फ्यू होता है पॉजिटिव डिग्री, इसका कंपैरेटिव होता है फ्यूअर और सुपरलेटिव होता है फ्यूएस्ट। बच्चों तुम लोगों को बता दें, इससे क्वेश्चन 2023 में आया था, तुम लोग देखना जाकर, क्वेश्चन उल्टा कर देखना। 2023 में बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था फोर फार से आया था। तो अब तुम लोग अच्छे से इसको सीखना। अभी तो तुमको ये सब आइडियोमेट्रिक इरेगुलर फॉर्म पढ़ा रहे हैं, इससे पहले कंपाउंड फॉर्म पढ़ाए, उससे पहले जो है सिंपल फॉर्म यानी कॉमन फॉर्म पढ़ाए थे। अब तुमको आएगा मजा। क्यों मजा आएगा? अब तुमको हम बताने वाले हैं कि पॉजिटिव डिग्री कहाँ प्रयोग किया जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री कहाँ प्रयोग किया जाएगा और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा। तो अब हम लोग चलेंगे कुछ रूल्स के तरफ, कुछ ऐसे कंडीशन के तरफ जहां पर हम लोग सीखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कहाँ, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कहाँ और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कहाँ। तो आप लोग बने रहिए, बस तुरंत हम एनर्जी लेकर आ रहे हैं और फिर आगे आपको पढ़ाएंगे, तब तक इसको नोट कीजिए।
हमें पूरा पूरा यकीन है कि तुम लोग लिख चुका होगा, पूरा नोट्स कर चुका है बच्चों। अब तुमको हम लेकर चलते हैं कि हाउ टू यूज एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव का प्रयोग कैसे करते हैं। तो चलो बच्चों तुम लोग सीखो और अच्छे से सीखो ताकि एग्जाम में एक अच्छा स्कोर ला सको। चलो लेकर चलते हैं तुमको। एट फर्स्ट वी शैल रीड अबाउट यूजेस ऑफ एडजेक्टिव और डिग्री। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव के प्रकार के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव के प्रयोग के बारे में। किसके बारे में? एडजेक्टिव के प्रयोग के बारे में, यानी डिग्री के प्रयोग के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव के प्रयोग के बारे में, एडजेक्टिव के यूज के बारे में, डिग्री के यूज के बारे में। तो चलो रूल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 1 यहां लिखे ए और ऑब्लिक ए एन, ए ऑब्लिक ए एन, ए या ए एन। बच्चों ध्यान रखना है कि किसी भी सेंटेंस में कोई भी वाक्य आ जाए तुम्हारे पास और उस वाक्य में अगर ए का प्रयोग हो या ए एन का प्रयोग हो, अगर ए का प्रयोग हो और या तो ए एन का प्रयोग हो, ये दोनों आर्टिकल्स होते हैं, अभिपद होते हैं, तुमको पता होगा अच्छे से। और इस ए या ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, यानी अनिश्चित अभिपद कहा जाता है। तो ए या ए एन जब सेंटेंस में मौजूद हो, तुम लोगों को पता है कि ए या ए एन का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के बाद किया जाता है और किसी नाउन के पहले होता है। तो आज तुम लोग पढ़ोगे कि ए या ए एन किसी सेंटेंस में अगर मौजूद है, अगर पहले से यूज किया हुआ है, तो ए एन के बाद अगर तुमको पूछा जाए डिग्री का प्रयोग कीजिए, एडजेक्टिव का प्रयोग कीजिए कि हम कौन सा एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, तो याद रखेंगे ए या ए एन के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री आता है, पीडी आता है, यानी एडजेक्टिव का पहला फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव। इससे पहले तुम लोग पढ़ लिया है पॉजिटिव डिग्री कौन सा है, कंपैरेटिव डिग्री कौन सा है और सुपरलेटिव डिग्री कौन सा है। तो बच्चों तुम लोगों को याद रखना होगा हमेशा के लिए कि ए या ए एन के बाद, किसके बाद? ए या ए एन के बाद, ए या ए एन के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, हो सकता है इस साल भी क्वेश्चन आ जाए। तो याद रखेंगे ए या ए एन के बाद हमेशा कौन सा डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। और इस पॉजिटिव डिग्री को शॉर्ट में पीडी कहते हैं और इस पॉजिटिव डिग्री को एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव का पहला रूप। चलो अब जवाब देते चलो। रोहित शर्मा इज अ डैश प्लेयर, रोहित शर्मा इज अ डैश प्लेयर। देखो यहां क्या लगा हुआ है, ए का प्रयोग हुआ है। अब तुम बताओ रे बाबू यहां पर क्या लगाओगे? ऑप्शन का इशारा करो, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन ए में है गुड, ऑप्शन बी है बेटर, ऑप्शन सी टॉलर, ऑप्शन डी बेस्ट। तुमको पता है, आप तुम लोगों को भी पता है कि गुड पॉजिटिव डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव है, टॉलर भी कंपैरेटिव है और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। हमने क्या बताया? एक के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री, तो पॉजिटिव डिग्री कौन सा है? गुड है, तो गुड का प्रयोग कर दो। अब तुम कहोगे सर इसका क्यों नहीं हुआ? अरे ये कंपैरेटिव डिग्री है बुआ, कैसे तुम एक के बाद कंपैरेटिव डिग्री लगाओगे? क्या लिखोगे? रोहित शर्मा इज अ बेटर प्लेयर, गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखो रोहित शर्मा इज अ, अगर ए आ रहा हो सेंटेंस में तो ए के बाद हमेशा याद रखना है कौन सा डिग्री आएगा? पॉजिटिव डिग्री आएगा। गरीब से गरीब बच्चे भी अंग्रेजी सीख लेते हैं, बस उसमें जुनून होना चाहिए, उसमें पैशन होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, जिगर होना चाहिए सीखने के लिए। तो रोहित शर्मा इज अ गुड प्लेयर, कभी गलत नहीं करना। ए के बाद हमेशा कौन सा डिग्री? पॉजिटिव डिग्री आएगा। दूसरा क्वेश्चन है नरेंद्र मोदी इज एन डैश लीडर। यहां देखो एन आया है, ए एन, एन आया है। अब ए एन के बाद भी कौन सा डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। तो खोजते हैं पॉजिटिव डिग्री कौन सा है। एग्जाम में ऐसे ही ऑप्शंस दिए जाएंगे, ऐसा ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तुम लोग बस जवाब अच्छे से देकर आना। ऑल्डर देखो ई आर लगा हुआ है, कॉम्परेटिव डिग्री, ई एस टी है सुपरलेटिव डिग्री, ओल्ड है इसमें ई आर नहीं है, ई एस टी नहीं है, मोर नहीं है, मोस्ट नहीं है,
इसका मतलब पॉजिटिव डिग्री यही है। लास्ट को भी देखते हैं, ओल्डेस्ट, EST है यानी सुपरलेटिव है, यानी आंसर होगा ओल्ड, इज एन ओल्ड लीडर। यहाँ होगा नरेंद्र मोदी इज एन ओल्ड लीडर। नरेंद्र मोदी एक पुराने नेता है, एक बूढ़े नेता है। अगला है श्याम वाज अ डैश बॉय। यहां भी देखो ए है, ए के बाद कौन सा डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। वीकेस्ट, EST सुपरलेटिव। ब्रेव, ये पॉजिटिव डिग्री मिल गया। ब्रेवेस्ट, EST है सुपरलेटिव है। यंगर, ER कंपैरेटिव है। तो आंसर क्या दोगे? ब्रेव, इज अ ब्रेव बॉय, वाज अ ब्रेव बॉय। श्याम वाज अ ब्रेव बॉय, श्याम एक बहादुर लड़का था। अब लास्ट क्वेश्चन का जवाब दो। राधा इज अ डैश गर्ल, राधा इज अ डैश गर्ल। यहां भी ए है ना रे बाबू, ए के बाद कौन सा डिग्री आएगा? ए के बाद आएगा पॉजिटिव डिग्री। तो ये कंपैरेटिव हुआ, ये भी कंपैरेटिव हुआ, ये भी कंपैरेटिव हुआ, लेकिन ये हुआ पॉजिटिव डिग्री। तो यहां आंसर होगा ब्यूटीफुल। राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, राधा एक सुंदर लड़की है। रोहित शर्मा इज अ गुड प्लेयर, रोहित शर्मा एक अच्छा खिलाड़ी है। ये तुम लोग समझ गया होगा। हमने क्या देखा? जहां भी ए का प्रयोग हुआ है, देखो जहां भी ए का प्रयोग हुआ है, ए के बाद या एन के बाद हमेशा कौन सा डिग्री आया है? हमेशा पॉजिटिव डिग्री आता है, हमेशा आएगा पॉजिटिव डिग्री। अगर यहाँ पर कोई क्या करता है, एग्जाम में मानकर चलो एक क्वेश्चन तुमको दे दिया और यहाँ पर ऑप्शन चेंज रहेगा, यहाँ पर ऑप्शन तुमको चेंज कर देते हैं और तुम लोग जवाब दो कि यहाँ पर आंसर क्या होगा। इस ब्यूटीफुल को हटा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं ऑनेस्ट। तो तुमको याद रखना होगा कि कंपाउंड फॉर्म में तुमको हम पढ़ाए हुए हैं, ऑनेस्ट का कंपैरेटिव मोर ऑनेस्ट होता है और सुपरलेटिव मोस्ट ऑनेस्ट होता है। जिस पॉजिटिव डिग्री में EST लगा हो, याद रखेंगे, जिस पॉजिटिव डिग्री में EST लगा हो उसमें हम लोग मोर लगाकर कंपैरेटिव बनाएंगे और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाएंगे। अब बताओ, राधा इज एन डैश गर्ल, क्या होगा? स्मॉलर तो कंपैरेटिव है, टॉलर तो कंपैरेटिव है, यंगर तो कंपैरेटिव है, और कोई कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो ऑनेस्ट को कहेगा सर ये तो सुपरलेटिव है, यानी इसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। नहीं रे बाबू, इसमें EST रहते हुए भी यह हमेशा पॉजिटिव होता है और इसका सुपरलेटिव मोस्ट ऑनेस्ट होता है। तो बी का आंसर होगा ऑनेस्ट। ये सब चीज को अच्छे से याद रखना है। तुम ही लोग बताओ इसको अच्छे से समझे कि नहीं समझे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस रूल एंड दिस क्वेश्चंस। प्लीज नोट इट, कृपया इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। रूल 1 में तो तुम लोग देख लिया कि AN के बाद हमेशा कौन सा डिग्री आएगा? पॉजिटिव डिग्री आएगा। अब अगला देखो, लिखिए क्या है रूल नंबर 2 में? कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन, कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन, यानी THAN जो है, ये THAN किसी के बीच के डिफरेंसेस को बताने के लिए, इंडिकेट करने के लिए आता है। और अब इस रूल में याद रखना है कि जिस सेंटेंस में THAN का प्रयोग हुआ हो उस सेंटेंस में क्या करेंगे? देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। अगर देन नजर आया तो देन से पहले ना तो पॉजिटिव डिग्री लगाना है बच्चों, ना ही सुपरलेटिव डिग्री लगाना है। देन से पहले हमेशा कौन सा डिग्री लगाना है? तो कंपैरेटिव डिग्री लगाना है। फिर से बोलो, देन से पहले कौन सा डिग्री? कंपैरेटिव डिग्री। और इस कंपैरेटिव डिग्री को क्या कहते हैं? सेकेंड फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव का दूसरा रूप। एक एडजेक्टिव का कौन सा रूप? दूसरा रूप। कंपैरेटिव डिग्री को एडजेक्टिव का दूसरा रूप कहा जाता है। चलो देखो, अब राहुल इज डैश देन राजा, यहां देखो THAN आया है, देखो यहां पर THAN। अब यहां देन है तो देन से पहले कौन सा डिग्री? कंपैरेटिव डिग्री आएगा। चलो कंपैरेटिव डिग्री खोजो। टॉल पॉजिटिव है, टॉलर कंपैरेटिव है, टॉलेस्ट सुपरलेटिव है और ऑनेस्ट पॉजिटिव है। तो यहां पर होगा टॉलर, या क्या लिखोगे? टॉलर लिखोगे। राहुल इज टॉलर देन राजा, राहुल जो है वो राजा से अधिक लंबा है। यहां पर टॉलर का प्रयोग किए, कारण है बिकॉज हियर इज देन, क्योंकि यहां पर देन है इसलिए, सो वी कैन यूज टॉलर इन दिस सेंटेंस। नरेंद्र मोदी इज डैश देन नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी इज डैश देन, यहां भी देखिए देन है,
तो देन से पहले कौन सा डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, तो आप कंपैरेटिव डिग्री लगाइएगा, यही है कंपैरेटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये सुपरलेटिव और कंपैरेटिव यहाँ है। तो ऑल्डर नीतीश कुमार सॉरी नरेंद्र मोदी इज ऑल्डर देन नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार से अधिक बड़े हैं। ही इज डैश देन यू, वह तुमसे अधिक अमीर है। रिचर है यहाँ पर कंपैरेटिव, रिच है पॉजिटिव, टॉलेस्ट है सुपरलेटिव, यंग है पॉजिटिव। क्या लगा हुआ है रे बाबू, देन लगा हुआ है, देन से पहले कौन सा डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। तो देन से पहले तुमको याद रखना है कि देन अगर है तो कंपैरेटिव डिग्री आएगा, रिचर होगा आंसर। अगला है अक्षय कुमार इज डैश देन सलमान खान, अक्षय कुमार जो है वो सलमान खान से अधिक सुंदर है। यहाँ ऑप्शन ए में है हैंडसम, इसको हम लोग पॉजिटिव डिग्री, ब्यूटीफुल ये भी पॉजिटिव डिग्री, मोर हैंडसम इसको कंपैरेटिव डिग्री, और मोर ब्यूटीफुल है ये भी कंपैरेटिव डिग्री है। अब यहाँ पर दो दो कंपैरेटिव है, अब तुम क्या करोगे, देखो हम लोग जानते हैं कि मेल के लिए, पुरुष के लिए, लड़का के लिए हैंडसम का यूज होता है, और जो फीमेल है, जो स्त्री है, जो लड़की है, उसके लिए हम लोग ब्यूटीफुल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर अक्षय कुमार तुमको क्या नजर आ रहा है, मेल है ना, लड़का है, पुरुष है ना जी, तो यहाँ पर मोर ब्यूटीफुल नहीं होगा, क्योंकि अक्षय कुमार हीरो है, एक्टर है, और अक्षय कुमार हैंडसम है, ऐसा हम लोग बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर मोर हैंडसम होगा। अगर लड़की की चर्चा होती तो फिर मोर ब्यूटीफुल का प्रयोग करते। तो अक्षय कुमार इज मोर हैंडसम देन सलमान खान, अक्षय कुमार जो है वो सलमान खान से अधिक सुंदर हैं। अब हो सकता है कि सलमान खान ही अक्षय कुमार से अधिक सुंदर हो, ये तो कंपेयर करके आप लोग ही देखिए और आप लोग हमें बताइए कि अधिक सुंदर कौन है। तो अक्षय कुमार की जगह पर अगर कैटरीना कैफ रहती और सलमान खान की जगह ऐश्वर्या राय रहती, तब हम लोग वहां पर मोर ब्यूटीफुल का यूज करते, क्योंकि दोनों जगह लड़की का ही नाम रहता तब। लेकिन यहाँ पर अक्षय कुमार पुरुष हैं, मेल हैं, सलमान खान भी मेल हैं, पुरुष हैं, इसलिए हैंडसम का प्रयोग हुआ है। क्लियर है, इसको भी नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलो हम लोग अब रूल नंबर 2 से रूल 3 के तरफ चलते हैं, जो कि तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने रूल नंबर 3 लिख के VVI का होल स्क्वायर लिखा है। अब देखो यहाँ पर द लिखे हैं, द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, द को निश्चित अभिपद कहा जाता है, डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, और अगर सेंटेंस में द का प्रयोग हुआ हो तो द के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। अगर सेंटेंस में द है, अगर द नजर आ रहा है, तो द के बाद तुमको डिग्री का यूज अगर करने के लिए कहे, उसमें ना तो पॉजिटिव डिग्री का यूज करना, ना तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना, केवल और केवल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना है। किसके बाद, द के बाद। यानी कि सुपरलेटिव डिग्री को हम लोग कहते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव, यानी एन एडजेक्टिव एक एडजेक्टिव का तीसरा फॉर्म, एक विशेषण का तीसरा फॉर्म, तीसरा रूप कहलाता है सुपरलेटिव डिग्री। अब देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस को बनाना है और तुम लोगों को बता देते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस इस रूल से पूछे जा चुके हैं। यदि यकीन ना हो तो क्वेश्चन बैंक उल्टा कर देख लेना और उसमें देखना कि कितने सारे क्वेश्चंस इस रूल से आए हैं कि नहीं आए। क्वेश्चन 1 है, विराट कोहली इज द, यहाँ देखो THE द का प्रयोग हुआ है। विराट कोहली इज द डैश बैट्समैन ऑफ इंडियन टीम, विराट कोहली हैं सबसे अच्छे बैट्समैन भारतीय टीम के। अब बोलोगे यहाँ पर द के बाद कौन सा डिग्री, बच्चों द के बाद हमेशा सुपरलेटिव, गुड, पॉजिटिव, बेटर, कंपैरेटिव, बेस्ट, सुपरलेटिव, टॉल, पॉजिटिव। आंसर क्या दोगे, बेस्ट में दोगे कि नहीं, क्योंकि बेस्ट आता है द के बाद, तो यहाँ बेस्ट लिख देना। ही इज द डैश पर्सन ऑफ दिस विलेज, ही इज द, यहाँ देखो द है तो द के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आएगा। ओल्ड, पॉजिटिव, ओल्डर, कंपैरेटिव, टॉलर, कंपैरेटिव, ओल्डेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर आंसर ओल्डेस्ट होगा, क्योंकि द के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आता है। रणवीर कपूर इज द डैश एक्टर ऑफ बॉलीवुड, रणवीर कपूर इज द, यहाँ देखो द लगा हुआ है। अब यहाँ पर क्या बोलोगे रेनू, यहाँ बोलोगे रणवीर कपूर इज द, यहाँ द के बाद कौन सा डिग्री, द के बाद आएगा सुपरलेटिव डिग्री, तो ऑनेस्ट पॉजिटिव, हैंडसम पॉजिटिव डिग्री, मोस्ट हैंडसम सुपरलेटिव डिग्री है, तो मोस्ट हैंडसम का यूज करो, यहाँ पर द के बाद आएगा सुपरलेटिव डिग्री। सी इज द डैश गर्ल ऑफ दिस कॉलेज, अब यहाँ पर बोलो, यहाँ द है, सी इज द का प्रयोग है ना, तो द के बाद सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री रिच है, पॉजिटिव, रिचर है, कंपैरेटिव, पुअर है, पॉजिटिव और रिचेस्ट है सुपरलेटिव, तो आंसर रिचेस्ट होगा। हर क्वेश्चन में देखो विराट कोहली इज द बेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडियन टीम, विराट कोहली भारतीय टीम के सबसे अच्छे बैट्समैन हैं। ही इज द
डैश पर्सन ऑफ दिस विलेज, तो यहाँ पर द है, लगा देंगे ओल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि द के बाद सुपरलेटिव आता है, तो पढ़ेंगे ही इज दी ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ दिस विलेज, वो इस गांव के सबसे सबसे बूढ़े व्यक्ति हैं। अगला है यहाँ दी पढ़ेंगे, क्योंकि ओल्डेस्ट जो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर ओल्डेस्ट का उच्चारण ओ में होता है, ओल्डेस्ट ऐसे पढ़ते हैं, ओल्डेस्ट उच्चारण ओ आ रहा है, और स्टार्ट भी वोवेल से हुआ, इसीलिए वोवेल से पहले द को दी पढ़ा जाता है। रणवीर कपूर इज द मोस्ट हैंडसम एक्टर ऑफ बॉलीवुड, यहाँ द है तो सुपरलेटिव आएगा, यहाँ द है तो सुपरलेटिव आएगा। बच्चों हमें उम्मीद है तुमको यह वीडियो समझ में आया होगा। कुछ बच्चे हो सकता है 11th में पढ़ चुके होंगे, हो सकता है कुछ बच्चे क्लास पहले ही एडजेक्टिव का कर चुके होंगे, फिर भी उनके लिए ये रिवीजन वीडियो है। इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से देखना और कुछ बताना हमें, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें ज़रूर बताना। और देखो जो बच्चे नए हो उस बच्चों से, उन सभी बच्चों से कहना चाहेंगे कि वो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम्हारे लिए पर डे नया नया ट्रिक से, नए नए टेक्निक से हम तुम्हारे लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं और तुम तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो बच्चों तुम्हें अगर अच्छा लगे वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना, यह बताना कि आखिर हम जो पढ़ा रहे हैं वो तुम्हारे समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर किसी भी तरह की परेशानी है, अगर हम ठीक नहीं पढ़ा रहे हैं, खराब पढ़ा रहे हैं, तो तुम हमें फ़ोन करके बताओ, सर ये सब कमियां हैं, उन सभी कमियों को मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। अगर खराब लगता है तो खराब बताओ हमको फ़ोन करके, सर खराब बता रहे हैं आप, अच्छे से नहीं बता रहे हैं, हम सुधार करेंगे। बच्चों तुम बताओगे तभी तो हम सुधार करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक रूल नंबर 3 तक तुम लोग अच्छे से रिवीजन करके रखना, क्योंकि हम जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो इस रूल नंबर 3 का क्वेश्चन बैंक का कुछ क्वेश्चंस तुमसे पूछेंगे, उसका जवाब नहीं दिया तो पिटाई कर देंगे तुम्हारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से रहना और मम्मी पापा का भी ध्यान रखना, घर में भी काम धंधा करना और पढ़ाई तो करना ही होगा। मिलते हैं।